बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, और उसके बाद इसे हम व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फिर हमने केमिकल फार्मूला लिखते हैं जब उसके मेथोडोलॉजीज क्या हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मीन एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लास्ट वाले टॉपिक में कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। Chemical formulae of compounds are written keeping the following steps in consideration. मेन इसमें से जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे, ये जो आगे हम रूल्स डिस्कस करने वाले हैं या स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, ये ज़हन में होने चाहिए ताकि आगे कोई गलती वगैरह ना हो सके। पहला, सबसे पहले हम एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे। हमें पता है कंपाउंड्स एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो अब उस एलिमेंट्स के हमने क्या करने हैं, सिंबल्स लिखने हैं, और कैसे लिखने हैं वो पता होना चाहिए। Symbols of two elements are written side by side. If a compound is made up of two elements, their symbols are written side by side. ऊपर नीचे नहीं लिखने, बल्कि हमने side to side लिखने हैं। In order to positive ion first, mean एक ऐसा एलिमेंट हमें पता है, अगर फॉर एग्जांपल वो आयनिक कंपाउंड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे पहले लिखेंगे एंड देन नेगेटिव आयन लेटर। तो मीन पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव वाला बाद में लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टू आयनिक कंपाउंड्स के लिए एलिमेंट्स ली हैं। सोडियम, सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, सिंबल ऑफ क्लोरीन इज Cl। हमें पता है, पढ़े हुए हैं हमने। चार्जेस ऑन देम अगर हम देखें, सोडियम पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनका केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, NaCl। सोडियम पहले लिखा क्योंकि ऊपर उस पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव। क्लोरीन को मैंने बाद में लिखा, उस पर चार्ज क्या था, नेगेटिव। तो ये पहला रूल जो ये आ गया। ये पहले नंबर पे केमिकल फार्मूला के अंदर हमने सबसे पहले उन एलिमेंट्स के जिनसे मिलकर कंपाउंड उनका बना होता है उनके सिंबल्स लिखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो सोडियम और क्लोरीन के सिंबल लिखेंगे। लिखने हैं देखा क्या क्या है, इसको हमने साइड बाय साइड लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं। उसमें दूसरी बात हमने क्या बात की कि सोडियम आयन पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में आएगा। फिर दूसरा, वैलेंसीज को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। Valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. मीन कोई एलिमेंट है, उसका जो सिंबल है उसके राइट ऊपर वाले कॉर्नर में उसकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ सोडियम जो है +1 है। यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा है तो इसके टॉप कॉर्नर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, +1। 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए पॉजिटिव से शो किया। इसी तरह वैलेंसी ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसे कैल्शियम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आ रहा है। इसी तरह क्लोरीन की -1 है, इसी तरह से माइनस लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाता। ऑक्सीजन की 2- है तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2-। मीन राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है, ना नीचे लिखना है, ना लेफ्ट साइड पे लिखना है, ना लेफ्ट साइड के ऊपर पे लिखना है, बल्कि टॉप ऑफ राइट कॉर्नर पे हमने वैलेंसी को इंडिकेट। दूसरा, वी यूज क्रॉस एक्सचेंज मेथड। जिनके आयंस ज्यादा हों, वेरिएबल हों, उनमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज कर लेंगे। Valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method। किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हमें पता है सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। इसको हमने केमिकल फार्मूला की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ये अभी हम सिर्फ आयन उसके आयंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयनिक फॉर्म में। हम केमिकल फार्मूला की तरफ जाएंगे। सोडियम है, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या है, क्लोरीन है, इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। मीन सोडियम के जो वैलेंसी है उसको क्लोरीन के नीचे लेके आएंगे, मीन राइट कॉर्नर पे लेके आएंगे, लेकिन लोअर साइड पे। इसी तरह उस क्लोरीन की है, दोबारा से देखें, क्लोरीन की जो वैलेंसी है उसको सोडियम के राइट लोअर साइड पे लेके आएंगे, और हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। जहाँ पे 1-1 है, मीन सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की -1 है। क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता इसलिए फार्मूला के अंदर नहीं आया। और दूसरी सेम वैलेंसीज हैं, जब सेम आगे हम डिस्कस करेंगे किसी पॉइंट को, सेम वैलेंसीज हों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम की यहाँ पे वैलेंसी देखें 2 पॉजिटिव है,
क्लोरीन की वैलेंसी देखें यहाँ पे Cl नेगेटिव है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। इसका तरीकाकार क्या होगा, कैल्शियम के ऊपर जो 2 पॉजिटिव है क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे आएगी। इस तरह क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव है कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आएगी। फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCl2। आप क्लोरीन क्योंकि 1 था वो Ca के साथ लगा हुआ 1 लिखा नहीं जाता। कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी तो क्लोरीन के नीचे देख लें 2 हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या आ गया, CaCl2। अब बात कर रहे थे लास्ट टाइम मैंने भी बताया सेम वैलेंसीज अगर हों, इफ द वैलेंसीज आर सेम, इन दोनों साइडों की वैलेंसी सेम है तो देयर आर ऑफसेट, दे आर ऑफसेट एंड दे आर नॉट रिटेन इन केमिकल फार्मूला। मीन वो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं क्योंकि एक की वैलेंसी पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी क्या है, ऑफसेट मीन सेम है, उसकी पॉजिटिव 1 है उसकी नेगेटिव 1 है, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कैंसिल, और फार्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरह अगर मैग्नीशियम को सॉरी पीछे अगर हम देखें यहाँ पे हमने एक दिया है कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पे वैलेंसीज क्या है, वेरिएबल है, ये वैलेंसी 2 है यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेम वैलेंसीज में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अगर 2 का इधर 2 हो, जैसे मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव है और उधर से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बोनेट है 2 नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, फार्मूला क्या बन जाएगा, MgCO3। तो वेरिएबल वैलेंसीज हैं तो फिर क्या होगा, मीन एक की वैलेंसी कुछ है दूसरी की वैलेंसी कुछ और है। इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड सच एज द एट द सेम पोजीशन, जैसे हमने ऊपर क्रॉस एक्सचेंज मेथड में डिस्कस किया है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CaCl2। ये वेरिएबल वैलेंसीज है, दोबारा देख लेते हैं। कैल्शियम है, क्लोराइड आइन है, कैल्शियम में आपको पता है 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैल्शियम का जो 2 पॉजिटिव है वो राइट कॉर्नर ऑफ क्लोरीन के लोअर साइड पे आएगा। अब क्लोराइड का नेगेटिव 1 है, वेरिएबल है। अब देखें इधर अगर हम देखते हैं तो 2 है, इधर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 1 है यहाँ पे, तो ये वैलेंसी इसकी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई, चेंज है, वेरिएबल वैलेंसीज हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी को यहाँ पे ला के कैल्शियम की साइड पे लेके क्लोरीन की साइड पे लिखेंगे और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो कैल्शियम की इस साइड पे लेके आएंगे, तो इस तरह से वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आएगी, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा, CaCl2। अगर दोनों की सेम होती, जैसे कैल्शियम की 2 है फॉर एग्जांपल क्लोरीन की भी 2 होती तो नहीं है, अगर होती तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते। रेडिकल्स, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, इफ एन आयन इज combination of 2 or more atom then it is known as radical which have some charge on it, mean 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइंड हो उसके ऊपर चार्ज जो हम कहते हैं वो क्या है, रेडिकल है। जैसे सल्फेट है, फास्फेट है, यहाँ पे सल्फेट में देखें सल्फर है, ऑक्सीजन है, 2 एटम्स हैं, फास्फेट और ऑक्सीजन है, फास्फेट में फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, इनको हम क्या कह रहे हैं, रेडिकल। इसमें क्या होगा, their net charge represent the valency of radical, इसमें भी वही मेथड है क्रॉस एक्सचेंज का, लेकिन एज अ होल कब हो जाएगा। जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 थ्राइस, और ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि वो एज अ होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैल्शियम फास्फेट का देख लें इस तरह से, इसको आगे हम इंडिकेट कर लेते हैं किस तरह से। जैसे बेटे देखा हमने एल्यूमिनियम सल्फेट का, इसको हम देखें किस तरह से होगा, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 पॉजिटिव, और ये कहाँ पे आ जाएगी, पूरे सल्फेट के मीन ब्रैकेट के बाद सल्फेट आयन जो है उसके लोअर साइड पे आ जाएगी। इस तरह सल्फेट की जो है 2 नेगेटिव है वह एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी, तो इस तरह से फार्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 ओवरऑल SO4 ओवरऑल और 3 मीन 3 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो मीन इसमें हमने रेडिकल को ओवरऑल इंडिकेट करना है, एस को ऑक्सीजन जैसे सल्फेट है इसमें सल्फर और ऑक्सीजन को अलग-अलग 3 नहीं लगाएंगे बल्कि ओवरऑल ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करके लगाएंगे। इसी तरह जैसे कैल्शियम फास्फेट है, इसमें इसमें भी वही होगा कि फास्फेट का और उसके साथ क्या आ जाएगा, कैल्शियम का आ जाएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेकन ये हुआ है कि जो ये एल्यूमिनियम है ये कैल्शियम आना है, इसको हम बल्कि अभी सही कर लेते हैं, तो ये जो है कैल्शियम है, कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी क्या होती है जी, उसकी वैलेंसी होती है, वहां पे आ जाए दोबारा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव
तो और फास्फेट है, फास्फेट की वैलेंसी कितनी है जी, 3 नेगेटिव है। यहाँ पे देखें फास्फेट की 3 नेगेटिव है, तो ये कैल्शियम की लोअर साइड कॉर्नर पे चला जाएगा। इसमें कैल्शियम की है 2 पॉजिटिव है, तो फास्फेट के एज अ होल मीन फास्फोरस ऑक्सीजन का ओवरऑल जो रेडिकल है उसके एज अ होल में जाके वो एंटर होगा और फार्मूला क्या बन जाएगा, CA3PO4 ट्वाइस। तो 2 जो है ओवरऑल फास्फेट को कवर कर रहा है, तो रेडिकल में यही होता है। ये बेटे था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वह जी सिग्निफिकेंस ऑफ अ केमिकल फार्मूला। जो हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं उसका फायदा क्या होता है, छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं, 2-3 मिनट का टॉपिक है। इसमें बेटे क्या है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस, मीन एक केमिकल कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वाटर है, अब देखें बेटे, देखें वाटर में हमें पता है कौन कौन से सब्सटेंस है। वाटर ओवरऑल देखें WATER, इसमें हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब हम कहते हैं H2O तो हमें पता है इसमें H2 मीन हाइड्रोजन के 2 एटम है, O मीन ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो हम कहते हैं कि इस सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले नंबर पे जो वाटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे नंबर पे इसमें एलिमेंट्स हैं उसको भी बता रहा है। सो इसी तरह आ गया नेक्स्ट पॉइंट यही है, इट टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन कंपाउंड। अभी ऊपर वाले टॉपिक में हम पॉइंट में ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे H2O इंडिकेट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। H मीन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, O मीन ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करता है। H2O जब भी आएगा हम कहेंगे वाटर है, CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सिग्निफिकेंस हमने क्या डिस्कस की, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाटर में। नेक्स्ट क्या है बेटे, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ कंपाउंड्स इन AMUs और ग्राम्स। हमने पहले देखा कि जो मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में भी फाइंड किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो मीन कंपाउंड्स का जो मास है वो भी फाइंड किया जा सकता है। मैं कहता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का या वाटर का बताओ एटॉमिक मास क्या है, जब तक फार्मूला नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे द मास ऑफ H2O इज 18 AM जो एटॉमिक मास यूनिट में। अब कैसे पता चला, इसका हम एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा। इसमें हम बेटे देखें हाइड्रोजन के 2 एटम है, उनका एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के 1 है तो इसलिए वो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम को शो कर रहा है। 2 into 1 mean 2 number of atoms of hydrogen, 1 mean atomic mass of hydrogen plus 16 mean atomic mass of ऑक्सीजन। इसको ऐड करें तो क्या बनता है 18। हमें सिंपल मीन फार्मूला के थ्रू इजी हो गया उसको फाइंड करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इनफैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। जो पूरा कंपाउंड है उसका कंप्लीट क्या बनाता है, वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है जी, H2O। ठीक हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, 2H2O। तो इन शॉर्ट वो पूरा मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का बता रहा है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में कौन से मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं उसको भी ये क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बेटे क्या थे, 2 चीजें थी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। दोनों जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे अलग-अलग से, लेकिन जो पहला हमने डिस्कस किया है वो क्या है जी, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, किस तरह से लिखा जाएगा, उसमें वैलेंसी कितनी है इसी केमिकल कंपाउंड में, बताओ जी पॉजिटिव वाला कहाँ पे है, नेगेटिव वाला कहाँ पे है। इस तरह से जो चीजें हैं वो MCQ में पूछी जा सकती हैं। तो मत ये बेटे था टॉपिक।